जब से इंसानों ने सोचना स्टार्ट किया है, अपने आसपास के वातावरण को समझा है, इंसानों की एक ही चाहत रही है कि वह कैसे किसी का दिमाग पढ़ पाए और उसके दिमाग में चल रही बातें कैसे समझ पाए। इंसान तो यह नहीं कर पाया, पर आज के इस युग में कंप्यूटर सिमुलेशन और प्रोग्राम के जरिए इंसानों ने इसे बहुत हद तक हासिल कर लिया है। गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया आपके माइंड, थॉट, लाइक, डिसलाइक, हैबिट सभी को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट तक को आपकी पसंद और नापसंद का पता होता है। ये बार बार आपके सामने लाखों प्रोडक्ट में से ऐसे प्रोडक्ट लाकर खड़े कर देते हैं जो आप खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सब संभव हो पाता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और ज्ञान विज्ञान के इस YouTube चैनल में आज हम बात करेंगे इसी मायावी ताकत को लेकर, जिसकी वजह से ऐसे काम भी संभव हो पाए हैं जिन्हें इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। और साथ ही जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं इतनी एडवांस ना हो जाए कि ये इंसानों को ही धरती से रिप्लेस ना कर डाले। इंसानों द्वारा बनाई गई मशीनें या कंप्यूटर किसी एक प्रोग्राम के जरिए रन होते हैं और इन्हें इंसानों द्वारा ही कमांड दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे घरों में मिलने वाले PC और अन्य मशीनें। हमारे घरों में मिलने वाली मशीनें किसी एक काम को करने के लिए प्रोग्राम की जाती है। फ्रिज केवल चीज़ों को ठंडा करने, वॉशिंग मशीन कपड़ों को धोने जैसे काम करती है। इन मशीनों में तर्क वितर्क या समझ जैसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती। वॉशिंग मशीन कपड़ों के धोने के साथ साथ घर की सफाई नहीं कर सकती, क्योंकि वह केवल कपड़ों को धोने के लिए ही प्रोग्राम की जाती है। बाद में डिजिटल कंप्यूटर के डेवलपिंग के बाद इन कंप्यूटरों को कई कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे फाइंडिंग प्रूफ ऑफ लार्ज मैथमेटिकल इक्वेशन या चेस खेलने जैसे कामों के लिए प्रोग्राम किया गया। उसके बाद से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होती चली गई, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया जा सका जो कि हमारे इंसानों जैसा फ्लेक्सिबल और हमारी तरह एक लार्ज डोमेन को मैच कर सके। जैसे हम इंसान एक टाइम पर इमोशनल, फिजिकल और मेंटल कई डोमेन में एक्टिव होकर डिसीजन ले सकते हैं। वैसे तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक ही ट्रेन में डिफाइन नहीं कर सकते। यह बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन होती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हीं कंपोनेंट्स पर बेस होती है, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और यूज ऑफ लैंग्वेज। इन सभी चीज़ों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप सोशल मीडिया पर जो फिल्टर यूज करते हैं, जिनमें अलग अलग तरीके के कैरेक्टर और चश्मे आपको देखने को मिल जाते हैं। AI प्रोग्राम को बार बार इसी काम के लिए प्रोग्राम किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे फेस के अलग अलग पार्ट कहाँ हैं। इसके लिए ये चीज़ें सैंपल के रूप में याद करवाई जाती है। पहले प्रोग्राम को अलग अलग सैंपल दिखाए जाते हैं और बाद में याद करवाया जाता है कि फेस के अलग अलग पार्ट कहाँ हैं, और बाद में अलग अलग शेप को देखकर AI पहचानने लग जाती है कि फिल्टर को कैसे यूज करना है। आज गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों ने गूगल असिस्टेंट और सीरी जैसे AI प्रोग्राम डेवलप कर लिए हैं। अगर आप इनसे क्वेश्चन करेंगे हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ हिज एज, तो गूगल असिस्टेंट नरेंद्र मोदी की ही एज बताएगा। यहाँ आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ एज ऑफ नरेंद्र मोदी। यदि आपने पहला क्वेश्चन या एक सवाल नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा है, तो गूगल असिस्टेंट अपने आप ही समझ जाएगा कि आप नरेंद्र मोदी की ही एज पूछना चाहते हैं। 14 फरवरी सन 2016 को सामने आया इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम था सोफिया। इसे डेवलप किया था हांगकांग की एक कंपनी हंसन रोबोटिक्स ने। इस रोबोट ने दुनिया के सामने रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा ही बदल डाली। सोफिया 60 से भी ज़्यादा फेस एक्सप्रेशन दे सकती है। यह लोगों से बात कर सकती है। नवंबर सन 2017 को सऊदी अरब ऐसा पहला देश बना जिसने धातु के टुकड़े और तारों से बने रोबोट को अपनी नागरिकता दी। इंटरव्यू के दौरान जब सोफिया से बात की गई, मैं इस यूनिक उपाधि के लिए सम्मानित और गौरव महसूस करती हूँ। ये शब्द किसी इंसान के नहीं, बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के थे। इन शब्दों को या इस जवाब को उसके अंदर प्रोग्राम करके नहीं डाला गया था, बल्कि उसने खुद ही सोचकर इसका जवाब दिया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके।
साल 2017 एक ऐसा साल जो सामने लाया इस एआई का एक डरावना सच। इस साल जुलाई अगस्त के बीच फेसबुक के किए एक एक्सपेरिमेंट ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। फेसबुक के इंजीनियर एक बहुत ही एडवांस लेवल का चैटबॉट तैयार करने में लगे थे। इस बीच फेसबुक के एक बहुत ही इंटेलिजेंट डेवलपर के माइंड में एक आइडिया आता है कि 2 रोबोट या 2 प्रोग्रामों को इंसानों से नहीं बल्कि आपस में बात करवाते हैं। उन्होंने बोर्ड का नाम रखा बॉब और एलिसा और बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से ये आपस में बात भी करने लगे। इनके बीच हुई बातचीत में फेसबुक के इंजीनियरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपस में क्या बात कर रहे थे। बाद में हुई तहकीकात से पता चला कि ये आपस में बहुत ही एडवांस लेवल की लैंग्वेज डेवलप कर चुके हैं और इन्होंने जो बात की वो है बॉब आई कैन एवरीथिंग एल्स, एलिस बेल्स हैव जीरो टू मी डॉट बॉब यू आई एवरीथिंग एल्स, एलिस बेल्स हैव बेल्स टू मी डॉट। इस प्रोग्राम में एक अलग ही लेवल की इंटेलिजेंस आ गई थी। इन्होंने अपनी एक नई लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। भाषा बनाना कोई आम बात नहीं होता, यह केवल एडवांस लेवल के जीव जैसे ह्यूमन ही डेवलप कर सकते हैं। कंप्यूटर ने आपस में एक नई लैंग्वेज डेवलप की जो कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में इम्पॉसिबल है। प्रोग्राम ने बिना ह्यूमन की जानकारी के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से ही नई भाषा बना डाली। बाद में इंटरनेशनल न्यूज ने ये रिपोर्ट किया कि फेसबुक ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को मजबूरी में बंद कर दिया और बहुत ही मशक्कत के बाद कंप्यूटर को बंद कर पाए। उन्हें ये एक्सपेरिमेंट इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि इंजीनियरों को ये लगा कि कंप्यूटर कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गए थे और ये कंट्रोल से बाहर हो गए थे। बात जो भी हो, ये एआई की दुनिया में पहली घटना थी जिन्होंने इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या होगा अगर कंप्यूटर इंसान जैसे सेल्फ अवेयर हो जाए और बातों को समझने लगे। तो क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसे स्मार्ट ना होकर इंसानों से भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाए।